बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। कमाई होने के बावजूद सुकून नहीं मिलता। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगती है। बीमारी, परेशानी, तनाव और तंगी जैसी हालत ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके घर से बरकत गायब रहती है, जबकि कुछ लोग कम कमाते हुए भी खुश रहते हैं। उनके घर में सुकून भी होता है और रहमत भी। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ पैसा होना ही बरकत नहीं होता। बरकत का मतलब है कम चीज़ों में ज़्यादा फ़ायदा, दिल का सुकून, घर का चैन, औलाद की खुशी, बीमारी से हिफाजत और रिश्तों में मोहब्बत। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें और आदतें होती हैं जो धीरे धीरे घर की बरकत को ख़त्म कर देती है, और अफसोस कि ये बातें ज़्यादातर लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो अगर घर में मौजूद हो तो बरकत ख़त्म होने लगती है, और साथ ही जानेंगे इनसे बचने का तरीका क्या है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई चीज़ आपके घर में भी हो और वही आपकी परेशानियों की वजह भी बन रही हो। सबसे पहली चीज़ है घर में नमाज का माहौल ना होना। दोस्तों, जिस घर में नमाज नहीं होती वो घर धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगता है। आज बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ टीवी की आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन कुरान की तिलावत नहीं। मोबाइल का हर वक्त हाथ में रहता है लेकिन सजदे में जाने का वक्त नहीं मिलता। याद रखिए, नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बल्कि बरकत का सबसे बड़ा ज़रिया है। जब घर में फजर की नमाज नहीं होती तब बच्चे अल्लाह का नाम सुनकर बड़े नहीं होते, तो धीरे धीरे उस घर से रहमत उठने लगती है। फिर वही घर तनाव का अड्डा बन जाता है। हर वक्त गुस्सा, बेचैनी, डर और लड़ाई। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए तो सबसे पहले अपने घर को नमाज वाला घर बनाइए। दूसरी चीज़ है हराम कमाई। दोस्तों, हराम का 1 रुपया भी घर की बरकत ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। आज लोग झूठ, धोखा, सूद, नापतोल में कमी और गलत तरीक़ों से पैसा कमाने लगे हैं। शुरुआत में ऐसा पैसा बहुत अच्छा लगता है लेकिन धीरे धीरे वही पैसा मुसीबत बन जाता है। कभी बीमारी में खर्च हो जाता है, कभी कोर्ट कचहरी में, कभी रिश्ते टूट जाते हैं तो कभी औलाद हाथ से निकल जाती है। याद रखिए, हराम की कमाई ज़्यादा हो सकती है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। हलाल कमाई कम हो लेकिन उसमें सुकून होता है। तीसरी चीज़ है घर में गाली गलौज और लड़ाई। जिस घर में हर वक्त चीखना चिल्लाना हो, जहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, वहाँ फरिश्ते नहीं रुकते। आज कई घरों में मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। पति पत्नी एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात नहीं करते, बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते। ऐसे माहौल में बरकत कैसे आएगी? अगर घर को जन्नत जैसा बनाना है तो अपनी ज़ुबान को नरम बनाइए, क्योंकि कई बार इंसान की तेज़ ज़ुबान उसके घर का सुकून खा जाती है। चौथी चीज़ है घर में बेपर्दगी और बेहयाई। आज सोशल मीडिया और फैशन के दौर में लोग इस छोटी बात समझते हैं, लेकिन याद रखिए, जहाँ बेहयाई बढ़ती है वहाँ से बरकत कम होने लगती है। जब घर में हर वक्त गंदे गाने चलते हैं, फालतू वीडियो देखे जाएं और अल्लाह के हुक्मों की परवाह ख़त्म हो जाए तो फिर रहमत भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसीलिए अपने घर के माहौल को साफ रखिए, क्योंकि घर का माहौल इंसान की सोच और ज़िंदगी दोनों बदल देता है। पांचवी चीज़ है माता पिता की नाफरमानी। दोस्तों, जिस इंसान से उसके माँ बाप खुश नहीं होते उसकी ज़िंदगी से बरकत चली जाती है। आज लोग बाहर वालों से अच्छे तरीके से बात करते हैं लेकिन अपने माँ बाप पर गुस्सा करते हैं। याद रखिए, माँ बाप की बद्दुआ इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई में बरकत हो तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और उनके लिए ख़ास तौर से दुआ कीजिए। छठी चीज़ है घर में कुरान ना पढ़ना। जिस घर में कुरान की आवाज़ नहीं आती वो घर सूना हो जाता है। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि दिलों को ज़िंदा करने वाली चीज़ है। आज लोग घंटों मोबाइल चला लेते हैं लेकिन 5 मिनट कुरान पढ़ने का वक्त नहीं निकालते, फिर शिकायत करते हैं कि घर में सुकून नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमत उतरे तो रोज़ थोड़ा ही सही लेकिन कुरान शरीफ को ज़रूर पढ़िए। सातवीं चीज़ है फिजूल खर्ची। दोस्तों, बरकत ख़त्म होने की एक बड़ी वजह है फिजूल खर्ची भी है। आज लोग दिखावे के लिए पैसा उड़ाते हैं, महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन, फालतू पार्टियाँ, लेकिन ज़रूरतमंद रिश्तेदारों की मदद नहीं करते। याद रखिए, जो इंसान सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करता है उसके पैसे में बरकत नहीं रहती। अल्लाह पाक को वो इंसान पसंद नहीं जो संतुलन के साथ खर्च ना करे। आठवीं चीज़ है झूठ बोलना। झूठ सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि बरकत ख़त्म करने वाली आदत भी है।
कुछ लोग मजाक में झूठ बोलते हैं और कुछ लोग बिजनेस में, कुछ रिश्तों में, लेकिन धीरे धीरे यही झूठ इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने लगता है। जिस इंसान की ज़ुबान सच्ची होती है उसकी बातों में असर होता है और उसके कामों में बरकत होती है। 9वीं चीज़ है रिश्तेदारों से दूरी। आज लोग अपने रिश्तेदारों से कटते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन याद रखिए, रिश्ते जोड़ने वाला इंसान अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो लोग रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं उनकी उम्र, रिस्क और ज़िंदगी में बरकत दी जाती है। इसीलिए अगर किसी रिश्तेदार से नाराज़गी है तो पहल करके रिश्ता ठीक कर लीजिए। 10वीं चीज़ है घर में हर वक्त गाने और फालतू चीज़ चलाना। दोस्तों, घर का माहौल इंसान के दिल पर असर डालता है। अगर घर में हर वक्त शोर, गाने और फालतू चीज़ें चलती रहे तो दिल धीरे धीरे अल्लाह पाक की याद से दूर होने लगता है। फिर इंसान को इबादत में दिल नहीं लगता, बेचैनी बढ़ने लगती है। इसीलिए अपने घर में ऐसा माहौल बनाइए जहाँ दिल को सुकून मिले। 11वीं चीज़ है शुक्र अदा ना करना। कुछ लोग हर वक्त शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है और मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि अल्लाह पाक ने उन्हें कितना कुछ दिया है। याद रखिए, जो इंसान शुक्र करता है अल्लाह उसे और देता है, जो सिर्फ शिकायत करता है उससे बरकत छीनने लगती है। 12वीं चीज़ है गुनाहों को छोटा समझना। बहुत लोग कहते हैं सब करते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन याद रखिए, छोटे छोटे गुनाह मिलकर इंसान के दिल को काला कर देते हैं और जब दिल काला होने लगता है तो ज़िंदगी से सुकून और बरकत दोनों ही ख़त्म होने लगते हैं। दोस्तों, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने घर का माहौल बदलें। अपने घर को सिर्फ सुंदर मत बनाइए, बल्कि उसे रहमत वाला घर बनाइए, जहाँ पर नमाज हो, जहाँ कुरान पढ़े जाएं, जहाँ झूठ ना हो, जहाँ माँ बाप की इज्जत हो और जहाँ पर मोहब्बत हो। यकीन मानिए, ऐसे घर में चाहे पैसा कम हो, लेकिन उस घर में सुकून बहुत होगा। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, बरकत सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती। बरकत अल्लाह की तरफ से मिलने वाली वो नेमत है जो ज़िंदगी को आसान बना देती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी इनमें से कुछ चीज़ें मौजूद है तो आज ही से उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी की परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और आपका घर फिर से रहमत और सुकून से भर जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी।